बिल्कुल 560 कंडक्टर बुला के हमें बेरोजगार कर दिया, हमारे बच्चों के में हमारे माँ बाप के पेट पे लात मार दी। पहली बार गए थे तब आश्वासन दिया था कि आपकी जॉब रहेगी, लेकिन जब दोबारा गए तो पीए ने जवाब दिया है कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। पहले खुद मुख्यमंत्री ने बोला नौकरी रहेगी। और कोई बात नहीं, 4 साल रह ले। और 5 बस यहाँ से ले ली, 5 बस दूसरे डिपो से ले ली। अच्छा। उन्हें धुलवा के सजाया और उद्घाटन कर दिया। तो ये घपला किया गया है। ये घपला हुआ है। हमारे डिपो से भी गाड़ी गई हैं धुल के। ये करेंगे वो करेंगे, किराया फ्री करेंगे, घर देंगे, पर दिया क्या इन्होंने? हम लोग जो 18,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे ना, उन्होंने वो भी ले ली। 5 साल पूरे भी नहीं हो देंगे अगर हमारे से कोई रूल बन किया तो ये ज्यादा दिन चलेगी भी नहीं अगर ये ऐसे ही करती रही। कि दिल्ली सरकार अपना जश्न मना रही है, एक हफ्ते की उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की नाक के नीचे ही 5,000 लोगों की नौकरियां जा रही है। डंका बजाया जा रहा है कि दिल्ली बदल दी, बड़े कुछ नारे दिए जा रहे हैं, दिल्ली को चमकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन आप पीछे माहौल देख सकते हैं। ये लोग हैं जिनकी नौकरियां यहाँ से हटा रही है, और जो बस के यहाँ के स्टाफ है, जो इस डिपो का स्टाफ है, वो कह रहा है यहाँ से हट जाइए, व्यवस्था खराब हो रही है, सब कुछ इस तरीके की चीज़ें। से पहले हमने देखा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन सब कुछ दिल्ली में बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है मैडम, बिल्कुल बेकार चल रहा है। हाँ। 1.5 साल पहले ये डिपो बंद हुआ था। हाँ। उसके बाद हम कहीं और नौकरी करने लग गए थे। अच्छा। फिर हमें जब रेखा गुप्ता ने उद्घाटन करा तो हमें आश्वासन क्यों दिया? फिर हम कहीं और से नौकरी छोड़ के क्यों आए यहाँ पे? क्यों आश्वासन दिया कि आप रहोगे? बिल्कुल 560 कंडक्टर बुला के हमें बेरोजगार कर दिया, हमारे बच्चों के में हमारे माँ बाप के पेट पे लात मार दी। दिल्ली सरकार की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। तो 500 बसें निकाली उन्होंने अभी कि दिल्ली वालों के लिए बस, और देखिए नौकरियां भी इससे बढ़ेंगी। बसें तो केजरीवाल के टाइम पे है, लेकिन खड़ी हुई थी। उद्घाटन अब हुआ है जो कि रेखा गुप्ता ने किया है। अच्छा, पुरानी बसों को लाकर क्रेडिट ले लिया, वाहवाही लूट ली। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों को इधर नौकरी से निकाल दिया। उनकी पीए बोलती है, उन्होंने पहली बार गए थे तब आश्वासन दिया था कि आपकी जॉब रहेगी, लेकिन जब दोबारा गए तो पीए ने जवाब दिया है कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। पहले खुद मुख्यमंत्री ने बोला नौकरी रहेगी, और दोबारा जब दूसरे बुधवार को गए तो पीए ने बोल दिया हम आपका रोजगार नहीं दे सकते हैं। आप तो एक महिला है, महिलाओं के लिए तो बहुत वादे किए गए थे। नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है। हम तो इतना पछता रहे हैं बीजेपी को वोट देकर कि हमारा घर बेघर हो। बिल्कुल बिल्कुल पछता रहे हैं। उम्मीद की होगी नई सरकार आई है, महिला मुख्यमंत्री है, अच्छे वादे पूरे। अच्छी उम्मीद थी, लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब रोड पे आने की कगार पे खड़े हो गए हैं। मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, हमारी कहाँ सुनवाई है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी है हमारी इसी जॉब से। अब हमारी एज इतनी हो गई, हमें कहाँ जॉब मिलेगी? ये सरकार के आने से ये नुकसान हुआ है, लेकिन इसे बद्दुआ बहुत लगेगी। अगर जॉब हमारी गई, बहुत बद्दुआ लगेगी। कोई बात नहीं, 4 साल रह ले। और वो तो जश्न मना रही है कि देखिए दिल्ली को 1 साल में ही कहाँ से कहाँ ले गए हम। नहीं, किसी के मुंह से आप जो उसी की पार्टी के होंगे वो ही इसकी तारीफ करेंगे। आम जनता नहीं कर रही है। आम जनता कोई भी इसके साइड नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। फिर अब आप लोग कहाँ कैसे नौकरी का क्या करेंगे? क्या करें? अभी हमारे जो आए थे नेता लोग, इनके ऊपर हमें विश्वास है, शायद हमें मतलब जॉब मिल जाए। रेखा गुप्ता पर भी तो विश्वास किया होगा नौकरी। मैडम, विश्वास किया था, लेकिन विश्वास के काबिल नहीं निकली है। ये जो आप बता रहे हो 500 बस का उद्घाटन करा है, ये बसों का उद्घाटन नहीं करा। 5 बस यहाँ से ले ली, 5 बस दूसरे डिपो से ले ली। अच्छा। उन्हें धुलवा के सजाया और उद्घाटन कर दिया। तो ये घपला किया गया है। ये घपला हुआ है। हमारे डिपो से भी गाड़ी गई हैं धुल के। और अगर 500 बस का उद्घाटन करा है तो रोड पे जाके देखो कितनी बसें चल रही हैं। तो पूरे मीडिया में चलवा दिया दिल्ली वालों को 500 बस की सौगात। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, सबका बेवकूफ़ काटा जा रहा है। टाइम की है बसें, ये सारी केजरीवाल के टाइम की बसें हैं। वो ही लेके आए थे, लेकिन बस वो ही है, उद्घाटन नहीं हुआ था। आप लोगों को तो इतने वादे 2500 मिलेंगे, पक्का मकान देंगे, और यहाँ नौकरी छोटी मोटी को नहीं मिले, बल्कि और हमारी इन्होंने जॉब और ले ली है। बातें तो इतनी कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, 2500 देंगे, किराया फ्री करेंगे, घर देंगे, पर दिया क्या इन्होंने? हम लोग जो 18,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे ना, उन्होंने वो भी ले ली। वादा करना नहीं होता है, करना होता है। आप आते ही पुरानी झुग्गियाँ तोड़वा दी, पुरानी दुकानें तोड़वा दी। हम लोग लाए थे आपको इसलिए कि आप हमें रोजगार देंगे। केजरीवाल जी चाहे जैसे हो, लेकिन उन्होंने हमारा रोजगार छीना नहीं है। और ये गाड़ियाँ भी केजरीवाल जी की ही टाइम की हैं। और ये जो उद्घाटन दिखाती है ना, ये सब डिपो से इकट्ठी और गाड़ियाँ जाती हैं, उन्हें सजा कर दिखा दिया जाता है। ये आज तक एक भी गाड़ी नहीं लाई है। हर गाड़ी के पीछे फोटो लगवा दिया, हर गाड़ी के पीछे अपना फोटो लगा दिया। फोटो लगवाने से कुछ नहीं होता है। हम बेरोजगारों को रोजगार दो, हमारे घर भी चलने चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें जो हमारा रोजगार छीन कर बैठी है।
हम लोगों से पूछो, हम 8 महीने से घर बैठे हैं और मैं सिंगल हूँ, अपने घर के अकेले कमाने वाली हूँ और मैं सिंगल मदर है, आप भी सिंगल मदर है, क्या कह रही है दोबारा बीजेपी नहीं आएगी? दोबारा नहीं आएगी बीजेपी, पछता रहे हैं लोग। बिल्कुल पछता रहे हैं। चलेगा तो हम इनको 2 साल बाद ही गिरा देंगे, 5 साल पूरे भी नहीं हो देंगे। अगर हमारे से कोई रूल बन किया तो ये ज्यादा दिन चलेगी भी नहीं, अगर ये ऐसे ही करती रही। 1 साल तो इन्होंने पूरा कर लिया, 2 साल पूरे होने वाले नहीं है। जश्न मना रही है 1 हफ्ते का कि हम तो गए थे सीएम हाउस, उन्होंने बोला पिछली सरकार ने ये कर लिया, हम धीरे धीरे ठीक करें। क्या ठीक कर रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो तो जश्न मना रहे हैं, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा डिपो बंद करा, हमसे बोला हम आएंगे तो आपको नौकरी देंगे। जब हमारा डिपो खोल रहे हो और हम लोग बैठे हैं तो हमें हटा कर तुम अदर डीटीसी वालों को क्यों बैठा रहे हो? हमने महिला है, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को मजबूत करने की बात मोदी से लेकर रेखा गुप्ता सब कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं अकेली मदर होकर के अपना घर जैसे तैसे चला रही है, नौकरियां, सोचे कितनी हिम्मत वाली इनकी जॉब है और उसे कर रही हैं। दिन भर का क्या शेड्यूल रहता है, धूप पानी हर तरीके की, हर परेशानी के बावजूद सरकार को पच नहीं रहा है कि आप छोटी मोटी अगर नौकरी कर रहे हैं तो। वो तो है ही, दिख तो रहा है उनको। मैडम हम कई बार जा चुके हैं इस डिपो में काम करते हुए। अब आप बताइए, हमारी उम्र 46 साल है, हमें किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कोई देगा? जिंदगी की उम्र तो हमने इनको दे दी है, किसी डिपार्टमेंट में हमें सिक्योरिटी में भी नौकरी नहीं मिल रही। हम 8 महीने से ट्राई कर रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी देना चाहिए ना इनको। अभी तो हम चल रहे हैं, कहीं जाओ कहेंगे इतनी उम्र है, करके सब जगह से हमें बाहर कर देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हम अपने घर के अकेले हैं कमाने वाले। तो ये सब जो दिखाया जा रहा है 1 साल की उपलब्धियां और जश्न मनाएंगे, कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे, ये सब क्या है फिर? ये सब चालबाजी है अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है। हमें तो हमें हमारा रोजगार गया, हम क्या मानेंगे? परेशान है, न टाइम से सैलरी आ रही है। जब से इनकी सरकार है, प्राइवेट डिपो बंद, पहले सब ठीक था। फरवरी में क्या कहते हैं इनकी सरकार आई, अगस्त अप्रैल 15 अप्रैल को हमारा डिपो बंद हो गया, बीबीएम डिपो। और फिर खोला और फिर उसके बाद जो आपको सैलरी ऑन एंड ऑफ। बीबीएम तो खुला ही नहीं, राजघाट खुला, उसमें डीटीसी के कंडक्टर आ गए। जो खुला है उसमें डीटीसी के आ रहे हैं, हमें नहीं ले रहे हैं। क्या इन्हें पता नहीं है? समझे? हम कम से कम 5000 लोग अभी घर बैठे हैं बिना नौकरी के। 6000 लोग 6000 लोग हैं भाई मैडम। तो अब आप लोगों को लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी आप लोग सुरक्षित नहीं है, चाहे जॉब हो या कुछ भी? लगता है हम सुरक्षित नहीं है। और आप लोगों से वादा भी किया था। वादा हम अभी गए थे 7 तारीख को, उन्होंने ये बोला। सरकार आई थी तब हम जनवरी में इनके हाउस में गए थे मिलने को और इन्हें बाकायदे एप्लीकेशन देकर आए थे। तब इन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम आए हैं, हम आप लोगों की रोजगार को खतरा नहीं करेंगे। वादा खिलाफी कर रही है, बिल्कुल वादा खिलाफी कर रही है। और अभी हम 1 महीना पहले भी गए थे सीएम हाउस, वहाँ कहाँ गए थे? 7 जनवरी को गए। सिविल लाइन मिली आपसे वो वादा किया? वो जन सुनवाई होती है ना, उसमें हमें मिले। हमें तो यही बोला गया कि पिछली साल आपको इतना उलझा रखी, हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। आश्वासन देके हमें फिर टाल दिया। तो पहले बोली थी, दोबारा गए तब तो उसके पीए ने मना कर दिया कि हम आपका रोजगार नहीं दे सकते हैं। पीए ने ऐसे बोल दिया, पीए ने ऐसे बोला, डायरेक्ट मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर कि हम आप लोगों को नहीं, आप लोग अपनी नौकरी खुद दिया। ढूंढ लो। लेडीज बैठती है ना, उसने मना किया। आप कहाँ जाएंगी, कैसे, क्या सोचे, क्या कैसे घर मैडम? हम लोग बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग कहाँ जाकर किससे क्या बोले, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें हमारा रोजगार चाहिए, कुछ भी हो। क्या कर सकते हैं? अब इन्हें अब ये चीज़ सोचे ना, सीट तुम सीट पर आई क्यों? बीजेपी क्यों आई? बिल्कुल पछतावा। पुरानी सरकार में कम से कम ये नहीं था। नहीं, पुरानी सरकार ने चाहे कुछ भी किया हो, में तो हम लेकिन सीएम किसी हाउस के भी पेट नहीं पे लात देखे। नहीं मारी है पुरानी सरकार। 1 साल में कितने सीएम हाउस देख लिए, कितने क्या कहते कपिल मिश्रा के वहाँ चक्कर लगा चुके, पर कोई फायदा नहीं। दफ्तर जाना पड़ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। नेता के यहाँ हम लोग पिछली सरकार चाहे कैसी भी हो, लेकिन किसी के पेट पे लात नहीं मारी है। उसने किसी गरीब का वो नहीं करा, चाहे उसने लाख घोटाले करे हो, कुछ भी करा हो, लेकिन गरीब इंसान के लिए बढ़िया थी वो। घोटाला तो इनका इन्होंने भी किया है, पर वही डबल इंजन की सरकार है तो हर चीज दब जाती है। बस फर्क तो यही है। केजरीवाल जी और एलजी अलग अलग हो जाते थे तो सारा काम केजरीवाल पे धर दिया जाता था। और अब किस पे धरा जाए? अब तो टोटल स्टार्टिंग ही इनकी है। अब क्या करेंगे? फिर भी महिलाओं का रोजगार सुरक्षित नहीं है। नहीं है सुरक्षित, बिल्कुल नहीं है। हम लोग भटक रहे, 10 महीने हो गए हैं हर किसी से कहते हुए। क्या करें हम लोग? क्या कहेंगी रेखा गुप्ता अगर सुन रही हो तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मैडम जी, आपका आने का कोई फायदा नहीं हुआ।
हमें हमारा रोजगार दीजिए। हम जब मिलने गए थे तब भी हमने कहा था हमारी क्लस्टर की विषय। आप दिल्ली में नई नई आई हैं, 10 साल से दिल्ली में रह रही हैं, आपको पता है कि डीटीसी और क्लस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आप हमारे मतलब क्लस्टर वालों को क्यों हटा रहे हैं? हमने 11 साल इस जिंदगी में दिए, हम फिर कहाँ जाएंगे अब? आप क्या कहेंगे? परिवार तो रेखा गुप्ता का भी होगा, 4 साल तक सीएम रह लेगी बाद में, लेकिन हम लोगों की बददुआ लेकर कहाँ जाएगी? अगर चलो इसकी यहाँ पे चल जाएगी, हमारी नहीं चलेगी, लेकिन भगवान जब देखेगा तब क्या होगा इसके साथ? कह रही हाय लगेगी, बददुआ लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले टाइम पे हम लोग यही सोच रखे हैं बीजेपी को तो बिल्कुल देना ही नहीं है वोट। मतलब अब ये मैसेज पूरे जनरेशन टू हम जनरेशन ये रिश्तेदारों में आस पड़ोस सब जगह बताएंगे कि और हम तो बीजेपी को अपने देना घर ही बोर्ड नहीं भी लगाएंगे कि बीजेपी को वोट न दिया जाए। जब अगली बार बीजेपी वोट मांगेगी, हमारे कंडक्टरों के घरों में गलियों में नहीं आ सकती, सबके दरवाजे पे। एक साल में आपने इतना उनको जो आजमा लिया है। आजमा लिया। ये झूठी सरकार है, वादे तो बहुत करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। ये देना नहीं जानती है, ये सिर्फ लेना जानती है। देखिए महिलाओं की आप बीती है, आप सोचोगे क्योंकि जिसके तन पे लगती है वही जानता है कि उसके पास क्या बीत रही है। ये महिलाएं हैं, सोचिए आप कितनी मुश्किल से 15 कई सालों से इस नौकरी से जुड़ी हुई है। और अब एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री जब होती है तो सबको उम्मीद होती है कि महिला की परेशानी को समझेंगी कि किस हालातों में वो नौकरी करने के लिए कितनी हिम्मत से निकलती है। लेकिन यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए उनके तमाम आश्वासन के बावजूद, ये लोग बता रही हैं मिले थे, आश्वासन दिया था, और इसके बावजूद इनकी नौकरी पर आज पूरी तरीके से तलवार लटक गई है। पछता रही हैं बीजेपी सरकार को चुन करके। आप इनकी परेशानियों को सुन करके क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।